हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टैंडर्ड पैराबोला स्टडी कर लिया। तो स्टैंडर्ड पैराबोला में 4 केसेस थे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by। तो इस पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फाइंड ऑल इंफॉर्मेशन of parabola x square plus 3y equal to 0. Find all information of this parabola. All information of this parabola means we have to find equation of axis, equation of directrix, then coordinate of focus, coordinate of vertex, equation of latus rectum, length of latus rectum. तो जो इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड पैराबोला में हमने बताया था कि पैराबोला के जो कंपोनेंट होते हैं वो सारे इसमें फाइंड करने हैं। तो देखते हैं इसमें जो हमने स्टैंडर्ड पैराबोला बताया था तो उसमें क्या क्या केसेस थे और ये कौन सा केस है इस क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देते हैं। तो अगर मैं इसे सिस्टमेटिक लिख लूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3y। तो अगर कंपेयर करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3y यानी कि ये डाउनवर्ड पैराबोला की बात कर रहा है, ठीक है। तो 4b की वैल्यू हो गई 3 क्योंकि -4by, तो माइनस की वजह से इसे डाउनवर्ड तो मैंने पहले ही कर दिया। तो 4b की वैल्यू -3 नहीं, 4b की वैल्यू 3, तो b इक्वल टू आ गया 3/4। देखिए इसका पहला फोकस का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0, b यानी कि 0, 3/4 इज द फोकस ऑफ दिस पैराबोला। ये इसकी एक्सिस हो गई, एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल टू +b, y इक्वल टू 3/4 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स इसका 0, 0 इज द वर्टेक्स। लेटस रेक्टम की बात करें तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LLR, ये हो जाएगा 4b यानी कि 3, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 3। एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम की भी अगर बात कर लिया जाए, देखिए फोकस हो जाएगा यहाँ पे 0, -b, 0, -3/4। ये पॉइंट हो जाएगा 2b, -b यानी कि 3/2, 2b करेंगे यहाँ पर तो 3/2, -3/4 और यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट -2b, -b यानी कि -3/2, -3/4। सो दीज आर एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा y इक्वल टू -3/4। दिस इज इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो इस तरीके से इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए हमने सारी इंफॉर्मेशन फाइंड कर ली, ठीक है। स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए हमने सारी इंफॉर्मेशन फाइंड कर ली। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब इस पैराबोला को जनरलाइज करूंगा। तो सबसे पहले मैं शिफ्टिंग वाले पर आऊंगा कि वर्टेक्स को h, k पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो पैराबोला हमारा थोड़ा सा जनरलाइज होगा और लास्ट में शिफ्टिंग के साथ साथ जब हम रोटेशन भी लगा देंगे यानी कि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एनी जनरल लाइन, देन it will be a most general parabola which contains all terms of conic section, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शिफ्टिंग पे आ रहा हूँ। तो मैं अब जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला बताया था चारों के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, किसी एक के बारे में डिस्कस किया ऑटोमेटिकली वो चारों के बारे में उसी तरीके से हो जाएगा। तो सपोज हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये पैराबोला लिया, ठीक है। ये यहाँ पर इस टाइप से ये पैराबोला है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला, x एक्सिस या y एक्सिस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और देख लीजिए, जो पैराबोला होता है वो एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होता है, यानी कि ये एक्सिस कोई भी पैराबोला अपनी एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। मिरर इमेज तो यानी कि इस पोर्शन का मिरर इमेज फाइंड करें तो ये दूसरा वाला पैराबोला का पार्ट मिलेगा। तो एनी पैराबोला केवल स्टैंडर्ड की बात नहीं, एनी पैराबोला इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के अबाउट हमेशा सिमेट्रिकल होता है, ठीक। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं,
पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो 0,0 है इसको यहाँ पर h, k पर ला रहा हूँ। तो इसको मैंने कैपिटल X और इसको कैपिटल Y एज्यूम कर लिया। तो पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब यहाँ लाएंगे तो पैराबोला भी कुछ इधर ही आ जाएगा। ठीक है, अब पैराबोला भी जब इधर ही आ गया तो विथ रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम पूरा पैराबोला भी वहीं चला गया। तो नए सिस्टम में अगर हम जा करके देखेंगे तो इस पैराबोला के इक्वेशन में कोई चेंज तो होगा नहीं, बस स्मॉल x की जगह कैपिटल X, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू कैपिटल X। इस पैराबोला की इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम जो कैपिटल एक्स वाई सिस्टम बनाया है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब वापस इस पैराबोला को हमको यहीं इस पैराबोला को हटा दें, जिस शिफ्टिंग जो किए थे उसको वहीं छोड़ दिए, और अब हम ये जो पैराबोला है डॉटेड से जो शो किया गया है इस पैराबोला को अगर पुराने सिस्टम से इसकी इक्वेशन देखनी है कि स्मॉल एक्स वाई से देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, तो मुझे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो कैपिटल वाई हो जाएगा वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, ये बन जाएगा। अब आप देखो कि पैराबोला हमारा अब स्मॉल एक्स वाई, तो अगर यहां से हम देख रहे हैं तो अब जो पैराबोला की एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलाउंग नहीं है, इसके पैरेलल कोई एक्सिस है। ठीक, तो यही बात मैंने बोला था कि अगर पैराबोला की एक्सिस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई और वर्टेक्स ओरिजिन पर हो गया तो ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा और इसी को स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं। अब अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि वो जब हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का शिफ्टिंग लिए हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का भी शिफ्टिंग हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by और माइनस 4by का भी शिफ्टिंग होगा। तो अब चारों के लिए बताने की जरूरत नहीं। तो अब आप देखिए इस पैराबोला में ये y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, वाई में क्वाड्रेटिक बन रहा है, एक्स में लीनियर। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन के कुछ और टर्म आ गए, जैसे इसमें वाई स्क्वायर का भी टर्म है, वाई का भी टर्म है, एक्स का भी टर्म है और कांस्टेंट भी है। पहले दो टर्म थे वाई स्क्वायर का और एक्स का, अब 4 टर्म आ गए। तो जो पैराबोला है वो थोड़ा सा जनरलाइज हो गया। अब तो इसका मतलब यहां से ये समझ में आया कि अगर कोई इक्वेशन y में क्वाड्रेटिक है और x में लीनियर है, इफ एनी इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन y एंड लीनियर इन x ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरीके से अगर x में क्वाड्रेटिक, उसमें कुछ डेल्टा कुछ भी नहीं चेक करना है, एनी इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y यानी कि x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू वाई माइनस के, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by वाले का शिफ्टिंग बनेगा। तो एनी इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये पॉइंट जरूर से मेमोरी में रखेंगे। एनीवे, तो हमने ये समझा कि कोई भी इक्वेशन जो y में क्वाड्रेटिक और x में लीनियर है, इट इज अ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर हमें कोई ऐसी इक्वेशन गिवन है और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो उस पैराबोला को पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद y माइनस के को कैपिटल Y और x माइनस एच को कैपिटल X, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे नहीं चलना है, इधर होगा तो इसको फिर ऐसे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स वाई सिस्टम। विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स वाई सिस्टम सारी इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसको स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में कन्वर्ट करते जाएंगे। जैसे इस पैराबोला को रिकॉल करेंगे, किस पैराबोला का फोकस क्या होता है, तो फोकस होता है a0, तो कैपिटल x इक्वल टू a एंड कैपिटल y इक्वल टू 0, तो फोकस का कोऑर्डिनेट फिर स्मॉल एक्स वाई में आ जाएगा। कैपिटल x की जगह x माइनस एच और कैपिटल y की जगह y माइनस के पुट करेंगे। इस पैराबोला का मुझे एक्सिस चाहिए, तो इसके एक्सिस को रिकॉल करेंगे। तो इसकी एक्सिस तो अलोंग x कैपिटल x एक्सिस हो गई, तो कैपिटल x की इक्वेशन होती है कैपिटल y इक्वल टू 0, तो कैपिटल y की जगह y माइनस के इक्वल टू 0, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला आ गया y इक्वल टू के। ठीक, यहाँ पे प्लस 4a है, अगर माइनस 4a हो जाएगा तो वो पैराबोला इधर की तरफ ओपन हो जाएगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by का भी शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो इस पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पर, यानी कि सिर्फ ये वर्टेक्स को जब हम
शिफ्ट कर दिए, यानी कि एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हो जाए तो हम कैसे सारी इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। तो इस पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे इसमें लिखे फाइंड ऑल इंफॉर्मेशन, फाइंड ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक, ऑफ, देखिए पैराबोला में कैसे लिख दे रहा हूं, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस y माइनस 2y और प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने देखिए पैराबोला दिया है, ये x में क्वाड्रेटिक और y में लीनियर। तो जैसे ही हमें दिखा कि x में क्वाड्रेटिक और y में लीनियर, समझ में आ गया इट इज अ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमें इसको, हमारा टास्क क्या होगा, इस तरीके से कन्वर्ट करना, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 भी दोनों आ सकता है और y माइनस के, फिर x माइनस एच को कैपिटल X और y माइनस के को कैपिटल Y एज्यूम करके सारी इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स वाई सिस्टम कैलकुलेट करेंगे और वापस उसको स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो कैसे अब हम इसको कन्वर्ट करें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में। तो देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर का एक्स जब यहाँ ओपन करेंगे तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लेना है क्योंकि 1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1। तो ये टर्म मैं एक तरफ एक साथ रखता हूँ और यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई 3, बाकी टर्म को दूसरे साइड में ले जाता हूँ तो 2y माइनस 5, ये 3 से डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब इधर होल स्क्वायर बनाना है तो x प्लस समथिंग का बनेगा, क्योंकि प्लस है, अगर यह माइनस होता तो यहाँ x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनता, और वो समथिंग क्या होगा, x के कोफिशिएंट का हाफ। तो 4/3 का हाफ करेंगे 2/3, तो x प्लस 2/3 दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2y/3 माइनस 5/3, ठीक है, यहाँ पर 4/9 एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि जब इसे ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस 2ab से ये 2 टर्म आ जाएंगे, 4/9 एक्स्ट्रा है तो इधर भी बैलेंस करने के लिए 4/9 ऐड कर दिए। तो इधर तो बन रहा है x, इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब इधर वाला हमको कन्वर्ट करना है, y का कोफिशिएंट 1 करना है। तो एनीवे पहले से सिंप्लीफाई कर लें, 2y/3 और इधर एल्स माइनस करके कॉमन ले लिए, इधर 9 कर लिए, 15 माइनस 4, ठीक है, तो 15 माइनस 11/9 हो गया ये। तो 2y/3 माइनस 11/9, 2y/3 माइनस 11/9 आ रहा है। इसे मैं और सिंप्लीफाई कर लूंगा तो so this becomes x plus 2/3 the whole square। इसमें से अगर 2/3 कॉमन ले लिया तो y माइनस 11/9 इंटू 3/2, सो दिस इज 2/3 y माइनस 11/6, ठीक है, x प्लस 2/3 दी होल स्क्वायर। तो अब हम लोग इस वाले x प्लस 2/3 को कैपिटल X, तो ये कैपिटल X स्क्वायर, ये 4b प्लस है और ये कैपिटल Y बन गया। वी फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स वाई सिस्टम एंड देन कन्वर्ट बैक इनटू स्मॉल एक्स वाई सिस्टम, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल ही है। तो देखिएगा सारी इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो मैं 1-2 इंफॉर्मेशन आपको फाइंड करके दिखला दे रहा हूँ, सिमिलरली आप बाकी के इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस पैराबोला का फोकस, ठीक है, इसका अगर हम फोकस रिकॉल करें तो इसका फोकस हो जाएगा 4b। सबसे पहले 4b की वैल्यू है 2/3, तो डेफिनेटली b कितना हो जाएगा 1/6, b आ जाएगा 1/6। तो इसका फोकस कितना होगा, x, ऐसे पैराबोला है, देखिए कैपिटल X इसको मान लें और कैपिटल Y इसको, तो ये पैराबोला ऐसे, तो इसका फोकस कितना होगा 0, तो 0, हो गया 1/6। तो इसका मतलब कैपिटल X 0, कैपिटल X क्या है
कैपिटल X इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इक्वल टू 1/6। वापस हमें तो आंसर स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में देना है, तो कैपिटल X हो गया स्मॉल x प्लस 2/3 इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y माइनस 11/6 इक्वल टू 1/6। तो स्मॉल x इक्वल टू माइनस 2/3 एंड y इक्वल टू 12/6 यानी कि 2। तो इसका फोकस जो आ जाएगा किसका, इस पैराबोला जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन था, इसका फोकस आ गया जी, जो अब 0 हम ये लिखे थे, तो स्मॉल x आ गया माइनस 2/3 एंड y आ गया 2। तो ये आंसर हुआ कि फोकस ऑफ दिस पैराबोला इज माइनस 2/3, 2। सिमिलरली कोई एक इंफॉर्मेशन और मैं दिखला देता हूँ कैपिटल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक। जैसे इस पैराबोला का हमें डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो मैं इसको रिकॉल कर लूंगा। इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा कैपिटल Y इक्वल टू माइनस बी, कैपिटल Y इक्वल टू माइनस बी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस पैराबोला के लिए कैपिटल Y इक्वल टू माइनस बी आता है। तो कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल एक्स वाई के टर्म्स में, तो y माइनस 11/6 इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 1/6। तो y इक्वल टू 10/6 और इसको हम लोग 5/3 भी लिख सकते हैं। तो 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यही बात मैं बोल रहा था कि we find all the information with respect to capital XY system and then convert back into small xy system, ठीक है। तो फाइनल हमारा देखिए स्टैंडर्ड पैराबोला हमने डिस्कस कर लिया। स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या था, when axis of parabola is along the coordinate axis and vertex is at origin, तो मोस्ट सिंप्लीफाइड पैराबोला बनेगा और उस पैराबोला में कोनिक सेक्शन के केवल 2 ही टर्म होंगे। अब वर्टेक्स को हमने शिफ्ट किया, तो हमने बताया कि नाउ एक्सिस ऑफ पैराबोला इज नॉट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, नाउ एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ऐसा जो पैराबोला आएगा वो थोड़ा सा जनरलाइज हो गया, यानी कि कोनिक सेक्शन के जो पहले 2 टर्म थे अब कोनिक सेक्शन के 4 टर्म आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको मैंने डिस्कस किया। एनी इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इन y एंड लीनियर इन x रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि वो y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू x माइनस h बनेगा। एंड एनी इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि वो x स्क्वायर इक्वल टू 4by वाले का शिफ्टिंग बनेगा। तो x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4b इंटू वाई माइनस के। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा वो है मोस्ट जनरल पैराबोला, ठीक। तो मोस्ट जनरल पैराबोला में कोनिक सेक्शन के सारे टर्म आएंगे, जो एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म। और उस केस में एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा neither along coordinate axis, also not parallel to the coordinate axis. Now axis of parabola will be any general line, then it will be most general parabola.